हाय प्रियंक किड्स, वेलकम टू किड्स मित्रम। बच्चों, आपको जो मैं आज स्टोरी सुनाने वाली हूँ ना, उस स्टोरी का नेम है अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि क्या होता है बच्चों? अतिथि होता है गेस्ट। जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, उन्हें हिंदी में अतिथि बोला जाता है। इंडिया में जो अतिथि होता है, जो गेस्ट होता है, उसे भगवान का रूप माना जाता है। हमारे इंडिया में अतिथि को एक देवता के रूप में माना जाता है और ऐसे बोला जाता है कि अतिथि देवो भव। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो कितना मज़ा आता है ना बच्चों। अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं खाने के लिए, है ना। और मम्मा भी कुछ नहीं कहते, जितनी मर्जी मस्ती करो, और होमवर्क करने को भी नहीं बोलते, है ना, नहीं कहते ना। तो गेस्ट आते तो बहुत मज़ा आता है। पर कई बार क्या होता है बच्चों कि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनके आने से हमारी परेशानी बहुत बढ़ जाती है ना। हम परेशान हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही हमारे लिए मुसीबत बन गए। तो ऐसा ही हमारी स्टोरी में हुआ। इस स्टोरी में एक रामलाल नाम का आदमी था। तो उसे ना गेस्टिंग का बहुत शौक़ था। उसे हर वक्त बस ऐसे लगता था कि उनके घर में कोई ना कोई गेस्ट आता ही रहे। वो कभी किसी को रोज़ कह देता था, चलो आज आप हमारे घर चलो, आज हमारे घर चल के खाना खाओ। तो वो रोज़ ही किसी ना किसी गेस्ट को ना अपने घर में ले आता था। उसकी वाइफ उसकी आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि उसको गेस्ट्स के आने की वजह से घर में खाना ही कम पड़ जाता था। वो जितना खाना बनाती थी, अगर अचानक से आपके घर में जैसे कोई गेस्ट आ जाए, तो अगर आपके मम्मा ने आपके लिए, पापा के लिए और भैया के लिए खाना बनाया है, तो अगर मान लो 3 लोग और आ जाएं तो खाना कम पड़ जाएगा ना। तो वैसे ही हमेशा उनके घर में ऐसे ही होता था। रामलाल के घर में जब भी वो खाना बनाती थी ना, उसकी वाइफ सुनीता, तो वो हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाती थी। उसे पता होता था कि मेरे हस्बैंड की नेचर ऐसी है कि वो रोज़ किसी ना किसी गेस्ट को पकड़ के ले आएंगे और खाना खिलाना पड़ेगा। मगर फिर भी कई बार ऐसे होता था कि जितना वो खाना बनाती थी उससे ज़्यादा गेस्ट आ जाते थे घर में। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। पर वो सोचती थी चलो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है तो ऐसे ही सही। और वो हमेशा एक्स्ट्रा खाना बना के गेस्ट्स को अटेंड करती थी। पर एक दिन क्या हुआ बच्चों कि धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, रामलाल की इस आदत का फ़ायदा उठाने लगे लोग सोचते थे कि रामलाल ने तो हमें अपने घर गेस्ट के तौर पे लेके जाना ही है, तो हम अपने घर पे खाना क्यों बनाएं, रामलाल के घर ही चले जाते हैं खाना खाने के लिए। तो लोग उसके भोलेपन का और उसकी मेहमान नवाजी का गलत फ़ायदा उठाने लगे। एक बार क्या हुआ बच्चों कि रामलाल के घर में ना 7-8 लोग ना गेस्ट बन के आ गए, और रामलाल ने अपनी वाइफ को बोला कि सुनीता सबको खाना खिलाओ। तो उस दिन सुनीता के पास 3-4 जनों के हिस्से का खाना तो था, पर इतने लोगों के लिए खाना नहीं था। तो उसने अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों के हिस्से का खाना भी गेस्ट्स को खिला दिया। तो उन गेस्ट्स के जाने के बाद बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो बच्चे भूख से रोने लगे कि मम्मा हमें भी खाने के लिए कुछ दे दो। तो उनके घर में जो दाल चावल आटा वगैरह पड़ा था वो भी सब खत्म हुआ पड़ा था। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि घर में सारा राशन खत्म हो जाता है, तो उस दिन उनके घर में भी वैसे ही हुआ। और उस दिन सुनीता के बच्चे भूख से रोते रोते सो गए। उस दिन सुनीता को बहुत गुस्सा आया, उसे अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ये क्या करते हैं, सारा दिन आप इतने इतने गेस्ट ले आते हैं और बच्चे भूखे सो गए आज, अब बताइए मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि फिर क्या हुआ, तुम खाना ज़्यादा बना के रखा करो, गेस्ट्स का कौन सा पता होता है, कभी मर्जी आ सकते हैं। तो सुनीता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसने ये चीज़ ठान ली कि अब मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के ही रहूँगी। तो उसने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं कि घर में कोई झगड़ा भी ना हो और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल आए। तो उसने बहुत सोचा, और तो उसके माइंड में एक आइडिया आया, और वो उस आइडिया को सोच के मुस्कुरा उठी। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, 2-3 दिन बाद जब रामलाल अपने 2 गेस्ट्स को अपने घर लेके आया ना, तो सुनीता ने ना गेस्ट्स को बिठाया और उनको खाना खिलाने की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। उसने रामलाल को
किसी बहाने से कुछ सामान लाने के लिए मार्केट में भेजा। जैसे ही रामलाल घर से बाहर गया तो सुनीता ने उन गेस्ट्स के पास ले जाके ना एक ओखली और मूसल रख दिया। ओखली और मूसल क्या होता है बच्चों? जिसमें पुराने ज़माने में लोग चटनी कूटते थे, मसाले कूटते थे। वो एक बड़ी सारी ऐसे बकेट टाइप होती है, उसके अंदर एक लकड़ी का डंडा होता है जिससे ऐसे कूट कूट के मसाला पीसा जाता है। तो उसने उस ओखली मूसल को ना गेस्ट्स के सामने रख दिया और उसके ऊपर ना एक फूलों की माला चढ़ा दी। तो गेस्ट्स उसे देख के बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि भाभी जी ये क्या है? तो उसने कहा कि ये ना हम गेस्ट्स का स्वागत करने के लिए लेके आए हैं। जब आप लोग खाना खा लोगे ना तो हम आपकी ना इस ओखली और मूसल से ना पिटाई करेंगे। तो ये बात सुन के गेस्ट्स को एकदम झटका लगा। उन्होंने सोचा कि ये कैसी मेहमान नवाजी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। वो कहती हाँ, अभी बस मेरे हस्बैंड मार्केट से वापस आएंगे ना, और जब आप लोग खाना खा लेंगे तो हम लोग इस मूसल से आपकी खूब पिटाई करेंगे। तो वो मेहमान थे जो, वो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या होने वाला है हमारे साथ। तो उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने कहा कि भाभी जी हमें ना कुछ काम याद आ गया, तो हम अभी चलते हैं, फिर कभी आएंगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, आप खाना खा के जाइएगा, बस मेरे हस्बैंड आने ही वाले हैं। तो उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो वहाँ से भाग गए। जैसे ही उनके घर से वो गेस्ट निकले तो उसके हस्बैंड वापस आ गए। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि सुनीता वो गेस्ट कहाँ गए? तो वो कहती कि पता नहीं, उन्हें कुछ काम याद आ गया, वो कहते हम फिर आएंगे। तो वो कहते अच्छा। तो कहते हाँ, पर ना वो ये ओखली मूसल यहीं छोड़ गए अपना। कहता अच्छा ये उनका है? कहती हाँ जी ये उनका है। तो कहते ये मैं ना उनको दे के आता हूँ। तो रामलाल वो ओखली और मूसल लेके उनके पीछे भागा। तो रास्ते में वो गेस्ट रामलाल को मिल गए और गेस्ट्स ने भी रामलाल को देख लिया कि ओखली मूसल लेके हमारे पीछे भाग रहा है। तो गेस्ट को ये लगा कि ये शायद हमें मारने के लिए आ रहा है, मगर रामलाल वो उनकी ओखली और मूसल वापस करने के लिए आ रहा था। तो गेस्ट आगे आगे भाग रहे थे और रामलाल पीछे पीछे भाग रहा था। तो बहुत ही फनी सीन था। और सुनीता का तो ये देख के बुरा हाल हो गया हंस हंस के, और उसने सोचा कि अब ये गेस्ट कभी वापस नहीं आने वाले हमारे घर। और बच्चों वैसा ही हुआ। रामलाल ने बहुत दूर तक उन गेस्ट्स का पीछा किया और वो गेस्ट और स्पीड से भागे और गायब हो गए। तो उसके बाद रामलाल ने घर आके कहा कि पता नहीं क्या बात होगी, वो गेस्ट अपना सामान लेके भी नहीं गए और खाना खा के भी नहीं गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मगर सुनीता को तो सब कुछ समझ आ गया था। उसके बाद बच्चों उन गेस्ट से सुनीता का पीछा छूट गया, क्योंकि गेस्ट्स ने सबको बता दिया कि आप इनके घर मत जाना, ये ना खाना खिलाने के बाद ना ओखली मूसल से गेस्ट्स की पिटाई करते हैं। तो ये बात पूरे शहर में फैल गई और जब भी रामलाल किसी को कहता कि आप हमारे घर गेस्ट के तौर पे चलो खाना खाने, तो वो हाथ जोड़ देते थे कि नहीं भाई साहब, हमने आपके साथ कहीं नहीं जाना, हमने नहीं आपके घर खाना खाना। तो रामलाल सोच में ही पड़ा रहा कि आखिर ये हुआ क्या, और सुनीता की मुसीबत दूर हो गई। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये स्टोरी? इस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि हमने हमारे घर में आए हुए अतिथियों को ऐसे भगाना है। अतिथि सब एक जैसे नहीं होते, मगर हमें इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए कि लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाने लगे, जैसा कि रामलाल के साथ हुआ। अतिथि होते तो भगवान का ही रूप है, पर अगर कोई अतिथि ऐसा हो जो आपका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दे, तो उस अतिथि से तो ऐसे ही पीछा छुड़वाना पड़ेगा और उसे ये पूछना पड़ेगा कि अतिथि तुम कब जाओगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। बाय प्रियंक किड्स।